बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में उल्फत डाल दे और हमारी जात की इस्लाह फरमा और हमें सलामती के रास्ते दिखा और हमें अंधेरों से रोशनी की तरफ निजात अता फरमा और हमें जाहरी और छुपी हुई बेहयाई से बचा और हमारे लिए हमारी समाअत, हमारी बसारत, हमारे दिलों, हमारी बीवियों और हमारे औलादों में बरकत डाल दे और हमारी तौबा कबूल फरमा। तू ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए उस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं है। ऐ मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को न देख, हमारा तुझ पे जो यकीन कामिल है उसको देख और हमारी हाजतों को पूरा कर दे। आमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, तुझे तेरी इज्जत वकार का वास्ता पूरी दुनिया में जितने भी लोग वफात पा चुके हैं उनकी मगफिरत फरमा, उन्हें कब्र के अजाब से बचा। जो बीमार या परेशान है तो उन पर अपना रहम व करम फरमा, उनकी बीमारी और परेशानी दूर फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, तुझे तेरी बादशाहत का वास्ता हमारे गुनाह माफ़ और अपना रहम व करम नाजिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, तू वाहिद बादशाह है जो मांगने पर खुश होता है। ऐसा रग से करीब अल्लाह, या रहमान या रहीम, आज हमसे राजी हो जा, हमारी फरियादें कबूल फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे ईमान की, जान की, इज्जत व आबरू की, सेहत की हिफाजत फरमा और शैतान के हर शर व फसाद से महफूज रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, मुझे नहीं मालूम कि मुझसे वाबस्ता रिश्तों और दोस्तों को क्या क्या मुश्किलात हैं, पर तू सब जानता है। या अल्लाह, उनकी मुश्किलों को आसान फरमा, उन्हें वह सब कुछ अता कर जिसकी उन्हें ज़रूरत है और उनकी ज़िंदगी भर खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह पाक, हमारी जो ज़िंदगी गुजर गई उस पर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तू हमें माफ़ कर और जो ज़िंदगी बाकी है उस पर हम तेरी रहमत के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, तू हम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। आमीन। ऐ रब्बे कायनात, इस बेताब नफ्स और कमज़ोर जिस्म पर रहम फरमा, इसलिए कि जो तेरे सूरज की तपश को बर्दाश्त नहीं कर सकता वह तेरी जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। जो तेरे बादल की गरज से कांप उठता है वह तेरे गजब की आवाज़ को कैसे सुन सकता। जिसे तेरी रहमत और प्यार की आदत है वह तेरी नाराज़गी का सामना कैसे करेगा। या इलाही, हमारे हाल पर रहम फरमा और करम फरमा और हम सब को माफ़ फरमा और हम सब से राजी हो जा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आदमी क़यामत के दिन रहमत इलाही के साए तले होंगे। उनमें से एक वह शख्स है जिसने अल्लाह को खुलवत में याद किया और उसकी मोहब्बत और हैसियत से उसकी आँखों से आंसू जारी हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के लिए बाज लोग ऐसे हैं जैसे किसी के घर खास लोग होते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, वह कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ वाले, कि वह अल्लाह और उसके खास लोग हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने फरमाया, जब तुम परेशान हो तो ये दुआ पढ़ो, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, परेशानी ख़त्म हो जाएगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु, नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर कर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु, कभी भी लोगों की बातों से परेशान मत होना, क्योंकि आपने अपना हिसाब अपने रब को देना है, उन लोगों को नहीं। वह अता करे तो शुक्र उसका, वह ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल है, उन फैसलों में जवाल नहीं।